दोस्तों, वेलकम है आपको सुनील सर एकेडमी में। तो मैं आपके लिए आंसर क्वेश्चन और साथ ही साथ ट्रू फॉल्स लेकर के आए हैं जो बेहतरीन साबित होने वाला है। वो पोइट्री सेक्शन का है, चैप्टर 1 का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का होने वाला आंसर क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आंसर क्वेश्चन कीजिएगा। राइट, हम लोग ध्यान देते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। राइट, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ट्रू फॉल्स कराएंगे। ये पोइट्री सेक्शन का है, वो चैप्टर 1 का। दैट क्लियर? तो ध्यान दें आंसर क्वेश्चन पे। फर्स्ट ट्रू फॉल्स पहले कर लेते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित सेंटेंसेज को पढ़ना है एंड राइट और लिखना है। टी फॉर ट्रू, सही हो तो टिक मारना है, एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर गलत हो तो क्या करना है, एफ लिखना है। राइट, अब कह रहा है ए में कह रहा है द पोएट वांट्स टू गो अवे। पोएट जो है, कवि जो है, जॉन साहब जो है जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, क्योंकि वो अपने प्रेमिका से, पत्नी से थक चुका होता है, उब चुका होता है। क्या यह सही बोला? नहीं, बिल्कुल गलत। वो अपनी पत्नी से थका हुआ नहीं होता है, और ये कह रहा है कि थका हुआ तो उब जाता है, इसलिए जाना चाहता है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। राइट, यहाँ पे आंसर दे दिया गया है फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का, द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी। पोएट को, कवि को दूसरा लेडी मिल गया है। हु इज मोर ब्यूटीफुल, जो उससे ज्यादा सुंदर है। यानी कि कह रहे हैं जॉन डन साहब की जो पत्नी है, पहलुका जो पत्नी है, उनसे कोई और लेडी मिल गया उनसे ज्यादा सुंदर। ऐसी बात है क्या? नहीं, ये भी बात गलत बोला है, ऐसी कोई बात नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? फॉल्स हो जाएगा। इसका भी आंसर फॉल्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सी नंबर, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी। पोएट जो है लॉन्गर जर्नी यानी दूर यात्रा पे जाना चाहते हैं। देन व्हाट द सन अंडरटेक्स, यानी सूर्य से भी ज्यादा दूरी ये जाना चाहता है लंबी यात्रा पे। कौन? जॉन डन साहब। ये बात सही बोल रहे हैं कि जो सूर्य से भी ज्यादा दूर ये जाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। ये बात कहते हैं कौन? जॉन डन साहब कहते हैं। तो सूर्य से भी ज्यादा दूर जाना चाहते हैं, लॉन्ग यात्रा पे जाना चाहते हैं पोएट साहब। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है डी में कह रहा है मैंस पावर इज वेरी बिग, यानी इंसान की जो शक्ति होती है बहुत ही कमजोर होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इंसान अपने लाइफ में 1 घंटा नहीं जोड़ सकता है, ऐसा बात कहा गया था ना। ये बिल्कुल सही कहा गया है, यानी इंसान की जो पावर बहुत ही कमजोर होती है, वीक होती है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? ट्रू है। ऑप्शन डी ट्रू। राइट, नेक्स्ट ए का, द पोएट लव्स हिज बिलव्ड। पोएट जो है अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, सो इंटेंसली, पागल की तरह, एकदम दीवाना की तरह प्रेम करते हैं, दैट ही विल कम बैक वेरी सून, इतना प्यार करते वो जल्दी वापस आ जाएंगे। ये भी बात बिल्कुल सही कहा गया है। ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आंसर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। कह रहा है बी में, कह रहा है B.12 में बुक से मिला लीजिएगा। बुक का दिया है, ठीक है, बुक का लिखा हुआ है, आप बुक से मिलाते हुए चलिएगा। साथ ही साथ उसका नोट भी बना लीजिएगा आप लोग, जो बेहतर रहेगा। राइट, EGP में समझाया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी संक्षिप्त में आंसर देना है। करे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर दे, वो भी संक्षिप्त में, छोटे छोटे में देना है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है व्हाई डज द पोएट वांट्स टू गो अवे। पोएट जो है क्यों जाना चाहते हैं फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने पत्नी से दूर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि थक चुके होते हैं। नहीं, क्यों जाना चाहते हैं? पोएट वांट्स टू गो अवे, पोएट जाना चाहते हैं फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से दूर, बिकॉज, क्योंकि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु जो है ना निश्चित है, मृत्यु कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु कोई टाल सकता है का? नहीं टाल सकता है। इसीलिए वो दूर जाना चाहते, उसको महसूस करना चाहते हैं, मृत्यु कैसी होती है, बिछड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, वो अपने आप को बहलाना चाहते हैं। पोएट साहब कह रहे हैं पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव, अपनी प्रेमिका से दूर तो जाना चाहते ही हैं, बिकॉज क्योंकि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है,
और वह अपने आप को क्या करना चाहते हैं, बहलाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी पत्नी से यानी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी वस्तु है दैट द सन डज नॉट हैव, जो सन के पास नहीं है, सूरज के पास उसका कोई इच्छा नहीं होती, कोई डिजायर नहीं होता है, कोई विश नहीं होता है, लेकिन इंसान के पास होता है। ये कह रहे हैं सन हैज नीदर डिजायर, सन के पास नहीं तो डिजायर होती, नहीं कोई इच्छा होती है, नॉर सेंस नॉर एनी शॉर्टर वे, और नहीं कोई उसकी सोच होती है कि कोई शॉर्टकट रास्ता लेकर के हम चले जाए, ऐसी कोई चीज सूरज के पास नहीं होती है टू कंप्लीट इट्स जर्नी, ऐसी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होती जो अपनी यात्रा को शॉर्टकट बना सके। राइट, किसके पास, सूरज के पास नहीं होता है, लेकिन इंसान के पास होता है। ट्रेन से भी जा सकता है, बाइक से भी जा सकता है, एरोप्लेन से भी जा सकता है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता कर सकते इंसान के पास है संभव, लेकिन सूरज के पास ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, ऐसी कौन सी चीज है जो स्पीकर्स की यानी जॉन डन साहब की यात्रा को क्या कर सके, तेज बना सके, स्पीडियर बना सके। विंग्स, पंखला उड़ के आ जाएंगे, याद है ना, कह रहे थे मोर विंग्स, ज्यादा से ज्यादा पंख, एंड मोटिव्स, उसके पास मोटिव्स भी है, विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, उनके पास पंख है, उनके पास मोटिव्स है, इच्छा है कि अपनी प्रेमिका के पास आना है, इच्छा तो है ना, वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, और वही इच्छा, वही मोटिव्स, वही पंख उनको अपनी प्रेमिका के पास लेकर के जल्दी आ जाएगा, तो वही स्पीडियर बनाता है मोटिव्स। किसी इंसान का कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे पर जाते रहेगा, कोई लक्ष्य नहीं होता है। जैसे सूरज के पास कोई लक्ष्य होता है क्या, हम लोग के पास आने का कोई लक्ष्य नहीं होता है, अपने ही गति से वो चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग के पास इच्छा होता है, कहीं जाना है, जल्दी जाना है, स्पीड जाएंगे, कोई इच्छा नहीं है तो धीरे धीरे जाते रहेंगे, ऐसा ही ना होता है। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट मेक्स अ मैन पावर फीबल, व्हाट मेक्स अ मैन, ऐसी कौन सी वस्तु है, चीज है जो इंसान के पावर को फीबल बना देता है, कमजोर बना देता है, शक्ति को शक्तिहीन कर देता है इंसान की पावर को, कौन सी चीज, तो क्योंकि मैंस डिपेंडेंस ऑन फॉर्च्यून, क्योंकि इंसान जो होता है ना किस्मत पे डिपेंड रहता है, अपने आप पे डिपेंड जो होगा भाग्य में वो ही होगा। भाई खुद भी तो कुछ करना होगा ना, हम कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या भाग्य मेरा क्या साथ देगा, साथ देगा ही नहीं। इंसान की यही दुर्बलता होती है जो किस्मत पे डिपेंड रहते हैं, मेक्स हिज पावर फीबल, जो वही इंसान की शक्ति को क्या बना देता है, कमजोर बना देता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स, स्पीकर्स पे यानी कवि पे, पोएट पे, जॉन डन साहब पे कैसे इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, आहे भर के और रो करके, जब उनकी प्रेमिका रोती है, आहे भरती है, तो किस तरह से जॉन डन पे प्रभाव पड़ता है। तो आंसर है साइंग एंड वीपिंग, आहे भर के रो करके, रोते जब है, टेक्स द स्पीकर सॉल, तो ऐसे लगता है कि जो स्पीकर का जो सॉल है ना, यानी जॉन डन साहब का, पोएट साहब का जो सॉल है, आत्मा है, वो ऐसा लगता है लेकर के चले गए, वो निकल गए। जब उनकी प्रेमिका आहे भरती है, रोती है, तो ऐसा लगता है पोएट को कि मेरी आत्मा मुझसे दूर चला गया हो। एंड हिज लाइफ ब्लड डिके, और ऐसा लगता है कि उनकी जो रक्त है ना वो डिके जम सा गया हो, ऐसा लगता है जब उनकी प्रेमिका रोती है, आए बढ़ती है, तब इस तरह से प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाउ डज द बिलव्ड, किस तरह से बिलव्ड जो उनकी प्रेमिका जो है वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, स्पीकर की, पोएट साहब की, जॉन डन साहब की लाइफ को डिकेड कर देती, बर्बाद कर देती है। किस तरह से बर्बाद करती है, तो द बिलव्ड वेस्ट, बिलव्ड जो होते प्रेमिका जो होते बर्बाद करती है द स्पीकर्स लाइफ, स्पीकर्स की लाइफ को, जिंदगी को, किस तरह से, बाय टेकिंग द बेस्ट आवर्स ऑफ हिम, उनकी बेस्ट यानी कि किस बेस्ट यानी बोले तो कीमती समय को लेकर के उनको बर्बाद करता है, कीमती समय उनको ले लेता है। वो जाना चाहते हैं दूर, महसूस करना चाहते हैं डेथ को कि क्या डेथ होती है, क्या मृत्यु होती है,
दुनिया को समझना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जाने नहीं देती। उनकी बेस्ट ये कीमती जो समय होता है उनको बर्बाद कर देते हैं। कौन कर देते बर्बाद? उनके पत्नी, प्रेमिका, बिलव्ड जॉनडन साहब के। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर, 7 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन अनटाइड? किस तरह से लवर जो होते अनटाइड रहते हैं, बंधे हुए रहते एक दूसरे के साथ? तो लवर्स, आंसर है लवर्स विल रिमेन अनटाइड। लवर जो है ना, प्रेमिका जो एक दूसरे से बंधे रहते हैं बाय कीपिंग वन अनदर, एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे का साथ देते हैं ना। अब कह रहा है B.2.1 में कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जो बीच में भरने वाला रहता है, फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम। पोएम के आधार पे कुछ लाइन दे दिया गया, उसको कंप्लीट करना है। तो कह रहा है द स्पीकर्स बिलव्ड साई अवे, इसके आगे क्या होगा वो पूछ रहा है। स्पीकर्स बिलव्ड, स्पीकर की जो प्रेमिका होती है साई करती है, आहे भरती है ना, उससे क्या होता है? आंसर है दोस्तों, यहाँ ध्यान देना, वेन ही माइंड ब्लोज, जब क्या होता है माइंड ब्लोज होता है, तो इसके आगे क्या भराएगा? ये लाइन भराएगा, राइट। नेक्स्ट कर रहा है द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिके वेन, स्पीकर की लाइफ ब्लड जो होता है जम जाता है, कब ऐसा होता है? हिज बिलव्ड विप्स बिटरली, जब उनकी प्रेमिका विप बिटरली फूट फूट कर रोती है, तब उनकी ब्लड जो है लाइफ ब्लड डिके हो जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कर रहा है द स्पीकर आस्क्स हिज बिलव्ड, स्पीकर जो अपनी प्रेमिका से पूछते हैं नॉट टू फॉर थिंक हिम, क्यों सोचो नहीं उनके बारे में, कुछ मत सोचो, क्या नहीं सोचो, बुरा मत सोचो, ऑफ एनी इल, कुछ भी बुरा मत सोचो, क्या पता अगर सोचोगे किस्मत साथ दे दिया मैं चाह करके भी वापस नहीं आ पाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं? जॉनडन साहब। नेक्स्ट है, लास्ट है, राइट, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं ना, कभी भी दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, कभी भी मरते नहीं है। नेवर उसका कैन, अलाइव कैन नेवर, उसका क्या भराएगा इसके आगे? नेवर बी पार्टेड, जो एक दूसरे से प्यार करते कभी भी बिछड़ते नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।